हेलो दोस्तों, मैं हर्षवर्धन आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घड़ी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि घड़ी की जो सुई होती है वो कितने समय में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, उससे संबंधित जो है प्रश्न है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि कोई भी सुई होती है वो अगर एक चक्कर पूरा करती है, कोई भी सुई एक चक्कर पूरा करती है तो एक चक्कर पूरा करने के दौरान उसके द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया गया है। कोई भी एक सर्कल कंप्लीट करता है कोई भी वस्तु, तो उसके द्वारा जो बनाया गया कोण होता है वो कोण कितने डिग्री का होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सुई होती है वो घूम कर उसी जगह पर आ जाती है तो वहाँ पर जो कोण बनता है वो कोण कितने डिग्री का होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वो कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि मिनट की जो सुई है, मिनट की सुई घूम कर वापस उसी जगह आ रही है तो उसे कितना समय लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मिनट की सुई को अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, कितना समय लगता है। तो सिंपल सी बात है, अगर अभी 5:10 है, इसका मतलब घड़ी की जो सुई है मिनट वाली वो आपके 2 के ऊपर है, तो वापस 2 पर कब आएगी। अगर 5:10 पे वो 2 पर आ रही है तो 6:10 पे वापस वो घड़ी 2 पर आएगी। यानी मिनट की सुई जो है उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो हम कहेंगे मिनट की सुई को एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट लगते हैं। समझ में आ रही है बात। मिनट की सुई अपना पूरा एक चक्कर पूरा करती है 1 घंटे में। ओके, अब आगे मैं ये कहता हूं कि 60 मिनट को हम और क्या बोलते हैं, 60 मिनट को हम और बोलते हैं 1 घंटा। ठीक है, 60 मिनट या 1 घंटे में मिनट की सुई क्या करती है, अपना एक चक्कर पूरा करती है। एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो हम कहेंगे कितना कोण बनाती है, मिनट की सुई कोण बनाती है 360 डिग्री का। ये बात क्लियर है आपके। अगर 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बना रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो बता सकते हो क्या आंसर आएगा। 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में मिनट की सुई जो है वो कोण बनाती है 360/60, यानी कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको याद रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में हमेशा 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं, हम पढ़ते हैं उनको। क्वेश्चन ये बनते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं मिनट की सुई 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी। मैं आपसे पूछूं मिनट की सुई 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो क्या आंसर आएगा आपका, कितना कोण बनाएगी। तो हम ये जानते हैं 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो हम कहेंगे 40 मिनट में बनाएगी 40 × 6, यानी कितने डिग्री का बनाएगी, 240 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कभी भी मिनट की सुई के बारे में बात करें और प्रश्न में समय भी मिनट का ही दिया हो, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, 11 मिनट, 16 मिनट, तो हमेशा वहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कराना है। अगर मिनट की सुई की बात हो रही है तो आपको मल्टीप्लाई करवाना है 6 से। ठीक है, वापस जैसे मैं आपसे पूछूं कि मिनट की सुई जो है वो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपका आंसर क्या आएगा। मिनट की सुई जो है वो 15 मिनट में कोण बनाएगी। 15 का मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे हम, 6 से। तो आपका आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री का, है ना। मिनट की सुई 15 मिनट में
90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनट की सुई 20 मिनट में कितने अंश घूम जाएगी। मैं आपसे पूछूं मिनट की सुई, क्वेश्चन समझना ध्यान से, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे मिनट की सुई 20 मिनट में कितने अंश घूम जाएगी, कितने अंश घूम जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कितने अंश घूम जाएगी, इसका मतलब यही होता है कि आपसे ये पूछा है कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आपसे यही पूछा गया है यहाँ पर कितने अंश घूम जाती है, इसका मतलब होता है कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 20 मिनट के बारे में बात कही गई है, तो अगर 20 मिनट के बारे में बात कही गई है तो हम क्या करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई करवाएंगे। बताइए किससे करवाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर हम 20 × 6 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पर हम कहेंगे 120 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो कभी भी अगर मिनट की सुई की बात हो रही हो तो अगर आपसे ये पूछे कि मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद कुछ भी पूछे 10, 12, 20, 25, 40, 50, तो हमेशा आपको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 6 डिग्री से आपको मल्टीप्लाई करवाना है, आपका आंसर वहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन में और लिखता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि मिनट की सुई, प्रश्न ये पूछा गया है आपसे कि मिनट की सुई 2 घंटे 30 मिनट में, मिनट की सुई 2 घंटे 30 मिनट में कितने अंश घूम जाएगी। मिनट की सुई 2 घंटे 30 मिनट में कितने अंश घूम जाएगी, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, मतलब आपसे ये पूछा गया है कि 2 घंटे 30 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि इन सबको मिनट में कन्वर्ट कर लो और उसका मल्टीप्लाई किससे करवा लो, 6 से, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो जितने मिनट हो गए उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा ये है कि घंटे दे रखे हैं, तो हमें ये पता है कि 1 घंटे में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो घंटे को अगर आप 360 से मल्टीप्लाई कर लो और मिनट को आप मल्टीप्लाई कर लो 6 से और दोनों को जोड़ लो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं सिंपल मेथड ये है कि मेरा ये मानना है कि आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो ताकि हमारा एक ही बार में आंसर निकल जाए। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो हम कहेंगे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो बताइए 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो आपका आंसर आएगा 2 घंटे में 120 मिनट होंगे। 120 मिनट तो इसके अंदर है और ये 30 मिनट और टोटल कितने मिनट हो गए, तो 120 और 30 यानी टोटल कितने मिनट होंगे हमारे पास, 150 मिनट। यानी अब प्रश्न हमारा ये बन गया कि 150 मिनट में आपकी मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने अंश घूम जाएगी, कितने अंश घूम जाएगी या फिर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, दोनों बातें आपकी एक ही होती है। ठीक है, चलो चेक करते हैं मल्टीप्लाई। अब ये भी पूरा मिनट है तो मिनट का मल्टीप्लाई तो हमें से 6 से ही करवाना है, 15 6 90, यानी आपका आंसर आएगा कितने डिग्री घूम जाएगी, वो 900 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, तो चाहे क्वेश्चन इस तरीके से आवे चाहे क्वेश्चन इस तरीके से कैसे भी आवे, आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये जो सारा हमने पढ़ा है ये किसके बारे में पढ़ा, ये हमने पढ़ा मिनट की सुई के बारे में। अब जो हम बात करेंगे, घड़ी के अंदर जनरली हम 2 ही सुई को कंसिडर करते हैं, या तो हम मिनट की सुई की बात करते हैं या फिर हम जो घंटे वाली छोटी सुई होती है उसकी बात करते हैं। उन दोनों से क्वेश्चन आपके 99% क्वेश्चन उन दोनों से बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसे 1 घंटा लगता है यानी 60 मिनट लगते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें छोटी सुई यानी ओवर्स हैंड यानी घंटे की सुई की बात करें, तो आप मुझे ये बताइए कि घंटे की सुई जो है वो अपना अगर 1 चक्कर पूरा करती है तो उसे कितना समय लगता है, विचार कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं, तो 8 बजने का मतलब ये है कि छोटी सुई यानी घंटे की सुई तो 8 के ऊपर है और मिनट की सुई आपकी 12 के ऊपर है। और वापस जो छोटी सुई 8 के ऊपर है वापस 8 पर कब आएगी, जब आपका पूरा दिन हो जाएगा और शाम की 8 बजेगी तब छोटी सुई 8 के ऊपर आएगी।
यानी छोटी सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितने समय लगे, तो हम कह सकते हैं 12 घंटे लगे। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं 24 घंटे में घंटे की सुई अपना एक चक्कर पूरा करती, नहीं 24 घंटे में नहीं करती है वो, घंटे की सुई हमेशा 12 घंटे के अंदर एक चक्कर पूरा करती है। क्लियर है ये? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, मतलब कितने डिग्री का कोण बनाती है, एक चक्कर पूरा करने का मतलब 360 डिग्री का कोण बनाना होता है। घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि घंटे की सुई एक घंटे में कितना कोण बनाएगी। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अगर मैं कहूँ एक घंटे में कितना कोण बनेगा, तो हम कहेंगे 360 डिग्री बटा 12, यानी यहाँ पर आंसर कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, यानी घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक घंटे का मतलब क्या होता है, एक घंटे का मतलब होता है या फिर 60 मिनट। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, या फिर एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। बात तो सेम है। अब आगे अगर मैं ये कहूँ कि घंटे की सुई या छोटी सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाते, तो आपका आंसर क्या आएगा 30 डिग्री। ये लिखा हुआ है, इसी को मैंने रिपीट किया। अगर घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो मैं आपसे पूछूं कि घंटे की सुई अगर आपसे पूछा जाए 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा 30/60। यानी हम क्या कहेंगे, घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, यानी घंटे की सुई 1 मिनट में आधा अंश घूम जाती है। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है आपके? ओके, तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बना रही है। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि घंटे की सुई, बात हमेशा घंटे की सुई की होगी, घंटे की सुई 4 घंटे में कितने अंश घूम जाएगी, 4 घंटे में कितने अंश घूम जाएगी, बताइए। तो कितने अंश घूम जाएगी, इसका मतलब ये होता है कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो घंटे की सुई 4 घंटे में कितने अंश घूमेगी, तो आप ये देखिएगा कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है, 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है, तो 4 घंटे में कितना घूमेगी। तो जब समय हमारा घंटे में दे रखा है, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 1 घंटा 30 डिग्री, तो 4 घंटे 30 × 4। तो जब समय घंटे में दे रखा है और घंटे की सुई की बात हो रही है, तो आपको मल्टीप्लाई करवाना है 30 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 4 × 30, यानी आपका आंसर आएगा 120 डिग्री। समझ में आ रही है बात? ये वापस मैं आपसे ये पूछता हूँ, घंटे की सुई जो है वो हम बात करें 6 घंटे में, घंटे की सुई 6 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी, तो घंटे की सुई 6 घंटे में घूमेगी 6 × 30, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री घूमेगी। अगर यहाँ पर घंटे के बजाय मिनट आ जावे, जैसे आपसे पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन कि घंटे की सुई, क्वेश्चन वही है सेम हर बार, घंटे की सुई की बात हो रही है, घंटे की सुई 10 मिनट में, अब की बार आपको समय जो दे रखा है घंटे में नहीं दे रखा है, अब की बार आपको समय मिनट में दे रखा है। घंटे की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपके घंटे की सुई की बात हो रही है, समय हमारा मिनट में दे रखा है, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करवाना है, आधे डिग्री से। 1 मिनट में आधा डिग्री घूम रही है, 10 मिनट में 10 का आधा घूमेगी, 10 × आधा डिग्री। आपका आंसर कितना आएगा, कितने डिग्री घूम जाएगी, तो घंटे की सुई 10 मिनट में 5 डिग्री घूम जाएगी। क्या पॉइंट क्लियर है? वापस अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 4, घंटे की सुई जो है वो आपके 25 मिनट में कितने अंश घूम जाएगी, तो घंटे की सुई 25 मिनट में, अब समय मिनट में दे रखा है तो आधा करना है, आधे से मल्टीप्लाई आधा करना है, आधा करोगे तो 25 × आधा करने पर आपका आंसर कितना आएगा, 25 का आधा कितना होता है, 25 का आधा होता है 12.5 डिग्री।
क्या समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्रश्न में जो आपको समय दे रखा है वो घंटे में दे रखा है तो आपको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 30 से। और अगर आपका प्रश्न में आंसर समय जो है वो आपका मिनट में दे रखा है तो आपको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, आधे से, जब हमारे घंटे की सुई की बात हो रही हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैं क्वेश्चन और लेता हूँ। ऐसा भी हो सकता है बहुत बार कि दोनों साथ में आ जाए। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि घंटे की सुई 5 घंटे 40 मिनट में, घंटे की सुई 5 घंटे 40 मिनट में कितने अंश घूम जाएगी या कितना कोण बनाएगी। एक ही बात है, 40 मिनट में, 5 घंटे 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी। हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। घंटे की सुई 5 घंटे 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे के में कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री। तो अगर समय आपका घंटे में दे रखा है तो 30 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 5 घंटे का मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे हम, 30 से। तो इसका तो आंसर कितना आएगा आपका, 150 डिग्री, यानी 5 घंटे में तो 150 डिग्री का कोण बनेगा। अब आपका यहाँ पर जो समय दे रखा है वो मिनट में दे रखा है, और जब समय मिनट में दे रखा होता है तो हम आंसर निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 मिनट में आधा डिग्री, जो भी मिनट दे रखा है उसका आधा कर लो आप। तो 40 मिनट में कितना कोण बनाएंगे, 40 इंटू आधा, यानी ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। टोटल कितना हो गया, 5 घंटे में बना 150 डिग्री और 40 मिनट में कोण बना 20 डिग्री का। तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 150 प्लस 20, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा घंटे की सुई 5 घंटे 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी। तो हम कहेंगे घंटे की सुई 5 घंटे 40 मिनट में आपके 150 प्लस 20 यानी 170 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर है ये मेथड? ये हमने बात की घंटे की सुई की बात की, ठीक है ना। चलो अब हम बढ़ते इससे आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि घड़ी की जो 2 सुइयाँ होती है, मिनट की सुई और घंटे की सुई। तो आपको पर्टिकुलर कोई भी एक टाइम दे दिया जाएगा और उस दौरान आपसे ये पूछा जाएगा इस टाइम पे बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है। जैसा कि अभी आपसे पूछा गया है कि एक घड़ी में 2:20 हो रहे हैं, तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है या कितना कोण है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि अगर हम बात करें यहाँ पर 2:20 की, तो 2:20 का मतलब ऐसे होता है कि जो छोटा कांटा होता है वो तो 2 पे रहेगा और जो बड़ा कांटा होगा वो 4 पे रहेगा। ये होगा सिचुएशन, यानी 2:20 की सिचुएशन इस तरह से रहेगी आपकी, छोटा कांटा इस तरह रहेगा और बड़ा कांटा आपका ऐसे रहेगा। ये आपके 2:20। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो आपसे एक तो ये भी कोण है, ये जो कोण है ये वाला, ये दोनों सुइयों के मध्य कोण है, और एक आपका कोण जो है वो ये बाहर जो कोण बन रहा है वो कोण भी तो दोनों सुइयों के मध्य का ही कोण है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें नहीं पता कि हमें अंदर वाला कोण पूछा गया है, बाहर वाला कोण पूछा गया है। हम दोनों ही कोण निकालेंगे, हम अंदर वाला कोण भी निकालेंगे और हम बाहर वाला कोण भी निकालेंगे, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको समझाता हूँ। तो अब आप देखिए, आपको समय दे रखा है 2:20। अब हम निकालते कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो प्रश्न हमारे सामने लिखा गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखा है आपके सामने कि 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू (2). इस सूत्र का उपयोग करके आप कोई भी आपको समय दे रखा है उस समय के मध्य आप कोण बता सकते हो कि यार इन दोनों सुइयों के मध्य इतने डिग्री का कोण बन रहा है। अब हम इसका उपयोग करते हैं 11 इंटू मिनट कितना है यहाँ पर 20 मिनट। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 11 इंटू 20 माइनस 60 इंटू बचकर, कितने बचकर 20 मिनट हो रहे हैं, 2:20 हो रहे हैं। बचकर का मतलब इतने बचकर, ये 2 बटा कितना करेंगे, बटा हम करेंगे 2। ओके यहाँ तक। अब सोल्व करते हैं, 11 का गुणा 20 से करेंगे तो ये कितना आएगा बताइए, ये आएगा आपका 220 माइनस 60 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा आपका 120, और भाग किसका देना है इसके अंदर, भाग देना है 2 का। 220 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा आपके, तो 220 में से 120 जाने पर बचेगा हमारे 100 बचेगा, और बटा कितना करेंगे हम 2, यानी 100 में मुझे 2 का भाग देना है। तो 100 में 2 का भाग देना है तो आंसर कितना आएगा 50 डिग्री। आंसर कितना आएगा 50 डिग्री। और आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर जो भी आंसर आता है, यहाँ पर जो भी संख्या आती है वो आपकी हमेशा किस में होनी चाहिए। अगर यहाँ पर छोटी में से बड़ी संख्या माइनस करे तो बहुत बार यहाँ पे माइनस भी आएगा, तो माइनस को भी आपको क्या मानना है, माइनस को भी आपको प्लस में मानना है। ये मोड है,
इस मोड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर कोई संख्या माइनस में आ रही है, कोई नंबर माइनस में आ रहा है, तो अब इन मोड की वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक मोड लगा हुआ है, इसका मतलब ये है, इस मोड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी आंसर आ रहा है वो आपको प्लस में लेके ही चलना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 50 डिग्री। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो कोण बनते हैं ना वो दो तरह से होते हैं, एक तो ये कोण बन रहा है और एक बाहर बन रहा है। तो अगर ये कोण आपका थीटा है तो बाहर वाला कोण कितना होगा आपका 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए। एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अगर एक कोण 50 डिग्री है तो दूसरा अगर कोण निकालना है तो इस आंसर को आप 360 में से माइनस करना पड़ेगा। दूसरा आंसर कितना आएगा 360 माइनस 50, यानी दूसरा जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा आपके 310 डिग्री का। यानी एक कोण तो आपके 50 डिग्री का बना और एक कोण आपके कितने डिग्री का बना 310 डिग्री का बना। समझ में आ रही है बात। अब जरूरी नहीं है कि आपके हर बार यहाँ पर प्लस में आंसर आए, माइनस में भी आंसर आ सकता है, और माइनस में आवे तो इन मोड की वजह से वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक नया क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पर कि एक घड़ी में 8:40 हो रहे हैं, तो घड़ी की दोनों सुइयों यानी मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य का कोण बताइए। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम 11 इंटू मिनट। तो कितने मिनट है 40 मिनट, तो 11 का मल्टीप्लाई किससे करवाना है आपको 40 से। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 40 माइनस 60, ये 60 इंटू बजकर कितने बजकर 40 मिनट हो रहे हैं 8:40 हो रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 8/2 और बाहर क्या लगा देंगे मोड। इसका मतलब ये होता है अगर आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि आंसर माइनस में आ रहा है तो आपको किस में कन्वर्ट करना है प्लस में। सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 440, ये हो जाएगा आपका 440 और बीच में आ जाएगा माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 480/2। अब 440 में 480 जाएगा, सिंपल सी बात है आंसर तो हमारा माइनस में आएगा, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे इनकी वजह से प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो 440 में 480 किया तो आपका आंसर आएगा माइनस का 40, लेकिन हमने प्लस में लिख लिया प्लस का 40 बटा कितना करेंगे बटा 2 करेंगे। ठीक है, बटा 2 करने पर आपका आंसर कितना आएगा 20 डिग्री। यानी एक जो कोण बन रहा है आपका 8:40 पर वो एक कोण बन रहा है आपका 20 डिग्री का। ठीक है, और दूसरा जो कोण बनेगा आपका वो दूसरा कोण कितने डिग्री का बनेगा बड़ा वाला कोण 360 माइनस 20 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर 340 डिग्री का। यानी दो कोण बनते हैं, एक कोण आपका 20 डिग्री का है और दूसरा कोण आपका 340 डिग्री का है। एग्जाम में ऑप्शन में दोनों में से कोई एक कोण दे रखा होगा, कभी भी आपको दोनों कोण नहीं दे रखे होंगे, कोई भी आपको एक कोण ही दे रखा होगा। तो अगर ये कोण दे रखा तो ये आंसर सही, आपको दोनों कोण निकाल के चेक कर लेना है ऑप्शन के अंदर कि इन दोनों में से कौन सा आंसर ऑप्शन में आपको दे रखा है। क्लियर है ये? तो ये जो मैंने आपको सिखाया उसके अंदर ये था कि आपको कोई भी एक समय दे रखा है और उसके दौरान आपके कितने डिग्री का कोण बन रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा होने का मतलब आपको अभी समय दे रखा था आपने कोण निकाला, इसका उल्टा कोण दे देवे ना आपको समय पूछ लेवे तो कैसे पूछ लेवे अभी आपको सिखाता हूँ मैं, देखना ध्यान से। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इसका उल्टा वाला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, ओके। अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर आपको समय देके कोण पूछ लिया, अब आपके इसका उल्टा हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोण दे दिया है और आपसे समय पूछ लिया है, तो किस समय पर ये कोण बनेगा। और समय जो बताना है आपको किसके बीच में बताना है 2 व 3 के मध्य। आपको ये बताना है 2 व 3 के मध्य किस समय पर आपके 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि अगर 2 व 3 के बीच का जो भी समय होगा वो कितने बजकर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 व 3 के मध्य का जो समय होगा वो कितने बजकर होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, जो होगा वो 2 बजकर होगा। 2:10, 2:05, 2:15, 2:40, 2:50, 2:59। यानी जो भी समय होगा वो 2 बजकर ही तो होगा, 3:05 तो नहीं होगा। अगर 3:05 होगा तो आपका वो 3 और 4 के मध्य चला जाएगा। हमें किसके मध्य बताना है, हमें बताना है 2 व 3 के मध्य। यानी बजकर जो है वो बजकर कितना होगा, जो पहले नंबर आ रहा है
वो हमारा बचकर होता है। यानी इस जगह मुझे कितना लिखना है, इस जगह मुझे 2 लिखना है। सूत्र भी हम यही उपयोग में लेंगे। कैसे लेंगे ध्यान से देखना। कोण कितना दे दिया आपको, कोण दे दिया आपको 50 डिग्री। इस कोण की जगह कोण निकालने का सूत्र है ना, तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, हम कोण निकालते हैं। तो कोण कितना आ गया आपके पास, 50 डिग्री आ गया। अब 11 इंटू मिनट, मिनट तो हमें नहीं पता, मिनट को मैंने लिख दिया m से, 11 इंटू मिनट। लेकिन बचकर तो पता है, बचकर कितना है 2 बचकर, माइनस 60 इंटू कितने बचकर, तो हम कहेंगे 2 बचकर 60 इंटू 2 बटा कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर क्या होगा, ये इधर जाएगा है ना, 50 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 50 से होगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 2 बराबर 11 इंटू एम माइनस 60 इंटू 2 यानी कितना होगा 120। ओके, 50 इंटू 2 करने पर कितना आएगा, 50 इंटू 2 करने पर तो आपके 100 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके, यहाँ पर आपके 100 आ जाएगा बराबर 120 को हम इधर लेके आएंगे तो इधर 120 माइनस का है, इधर आके 120 आपका प्लस का हो जाएगा, प्लस 120। इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 11 इंटू एम बचेगा। ठीक है, अब इसको मैं इधर कर रहा हूँ। 100 और 120 कितना हो जाएगा आपके 220 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना है 11 इंटू एम, एम का मान यानी कितने मिनट, तो मिनट निकालने के लिए 11 का हटाएंगे, 11 इधर आ जाएगा, तो 11 का भाग दे देंगे हम 220 में। तो 220 में आप 11 का भाग दोगे तो इधर आपके m आ जाएगा। m कितना आएगा आपके, ये आएगा आपके 20 मिनट। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 व 3 के मध्य किस समय पर 50 डिग्री का कोण बनेगा, तो आपका आंसर आएगा 2 बजकर कितने मिनट, बजकर तो 2 फिक्स है, मिनट कितने हैं, तो हम कहेंगे 2 बजकर 20 मिनट पर। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसको निकालने का। इस क्वेश्चन को हम चाहे तो और थोड़ा स्पीड में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीजनिंग का मूलभूत सिद्धांत, रीजनिंग और मैथ्स मूलभूत सिद्धांत ये कि अगर आपको इनमें अच्छे नंबर लेके आने हैं तो आपका एक तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्लस आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके उतने अच्छे अंक नहीं आ सकते जितने दूसरे स्टूडेंट के आ रहे होंगे। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अन्य लोगों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, जो कोण दे रखा है उसका मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। पहला काम क्या करना है, कोण का मल्टीप्लाई करना है 2 से। दूसरा काम आपको ये करना है, कि जो भी बचकर है, बचकर का मल्टीप्लाई करना है आपको 60 से। इतना कर सकते हैं। क्या बता रहा हूँ मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, यही पॉइंट है, इन्हीं को हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। इस इतना लंबा चौड़ा हो गया हमारे, उसको हम डायरेक्ट भी सोल्व करेंगे। करना क्या है, 2 चीज़ आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो कोण है उसका मल्टीप्लाई 2 से करवाना है, और जो बचकर है इतने बचकर, यानी जो भी समय हो रहा है इतने बचकर, तो बचकर का मल्टीप्लाई आपको 60 से करवाना है। करवा लेंगे तो देखो 2 इंटू 50 कितना हो गया 100, 60 इंटू 2 कितना हो गया 120। ठीक है, दोनों हो गए, तो 100 और 120 कितने हो गए हमारे 220। 220 में आपको भाग देना है किसका, इन दोनों को जोड़ना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको प्लस करना है, और जो आंसर आएगा उस आंसर में आपको भाग देना है 11 का। तो आपका आंसर आ जाए कितने मिनट होंगे, कितने बजकर कितने मिनट होंगे, आप उसका आसानी से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको और समझाता हूँ। आप देखिएगा, जैसे यहाँ दे रखा आपको, इसको अपन थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, नया क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आवे। यहाँ लिख रखा है आपके 7 व 8 के मध्य, 7 व 8 के मध्य किस समय पर आपके 100 डिग्री का कोण बनेगा। प्रश्न समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि घड़ी में 7 व 8 के मध्य किस समय पर आपके 70 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, अब हम इसका डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्या करना है कि कोण जो है उसका मल्टीप्लाई आपको 2 से करवाना है, इंटू 2, ये कितना हो जाएगा आपका 200। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा जो बचकर है, जो भी टाइम होगा 7 व 8 के मध्य कितने बचकर होगा, वो 7 बजकर होगा, तो जो बचकर है उसका मल्टीप्लाई आपको करवाना है 60 से। ठीक है, अब दोनों को आपको जोड़ना है, तो 7 इंटू 60 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 420। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 420 और 200 कितना हो जाएगा आपका 620। 620 में किसका भाग देना है आपको,
11 का, कितनी बार जाएगा 11 5 55, यहाँ कितना बचेगा 7 70, अब कितनी बार जाएगा 6 बार, 66, अब कितना बचेगा, अब बचेगा 4। तो आपका आंसर कितना आएगा, इसको हम लिखेंगे 56 सही 4/11 मिनट, 56 सही 4/11 मिनट, यानी 7 व 8 के मध्य किस समय पर 100 डिग्री का कोण बनेगा, तो हम कहेंगे 7 हम कहेंगे इसका आंसर आएगा 7:56 सही 4/11 मिनट पर 7 व 8 के मध्य एग्जैक्ट 100 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, क्या करना है, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 100 का मल्टीप्लाई, जो कोण बनेगा कोण का मल्टीप्लाई 2 से करवाना है, और जो बचकर है उसका मल्टीप्लाई 60 से करवा के जोड़ना है, और जो जोड़ आएगी उसमें 11 का भाग देना है। इन दोनों को जोड़ा, 620 में 11 का भाग दिया, ये बचा। तो आंसर आया 56 सही 4/11 मिनट, 7 बजकर इतने मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य आपके जो है वो 100 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम बढ़ते इससे आगे।